इस सीरीज में बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं जो अगली बार पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो एक लिटरल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया बेटा, आपको दिया आइडेंटिफाई द लिटरल लिस्टेड बिलो। आपको यहाँ पे कुछ लिटरल्स दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो लिटरल्स क्या होते हैं, ठीक है। लिटरल्स में आपने कहा था कुछ वैल्यूज आती हैं जिसको आप आइडेंटिफाई करते हो किस टाइप का लिटरल्स है। आपका फ्लोटिंग लिटरल, डेसिमल लिटरल भी आप बोल सकते हो, कैरेक्टर लिटरल होता था, स्ट्रिंग लिटरल होता था, बूलियन लिटरल होता था, इंटीजर लिटरल होता था। बट कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये कौन सा लिटरल है? तो आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा लिटरल किस टाइप का। तो सबसे पहला जैसे दिया है 0.5, तो जब भी किसी नंबर में पॉइंट लग जाएगा आपका तो कौन सा लिटरल बन जाएगा आपका? फ्लोटिंग लिटरल। अगर पॉइंट वैल्यू है तो आपका क्या बनेगा बच्चों? फ्लोटिंग लिटरल बनेगा, ठीक है। कोई भी पॉइंट आ गया तो कैसा बनेगा आपका? फ्लोटिंग लिटरल। सेकेंड वन, ए के साथ सिंगल कोट्स। याद रखना, अगर कोई भी कैरेक्टर लिखा है सिंगल कोट से इनक्लोज है तो वो क्या बनेगा आपका? कैरेक्टर लिटरल बनेगा। क्या बनेगा आपका? कैरेक्टर लिटरल बनेगा, ठीक है। और फॉल्स, थर्ड आपका क्या दिया है? फॉल्स। आप जानते हो चाहे फॉल्स लिखा हो या ट्रू लिखा हो, इन दोनों का मतलब आपका क्या होगा? बूलियन। क्या लिटरल होगा आपका? बूलियन लिटरल होगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो बूलियन लिटरल क्या होता है? एक नॉन न्यूमेरिक वैल्यू होता है जो हमेशा या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्स एंड ट्रू क्या होगा आपका? बूलियन लिटरल होगा। नेक्स्ट वन क्या है? ए डबल कोट्स। अब याद रखना, जब भी कोई स्ट्रिंग आपका मतलब कोई भी आपका जो कैरेक्टर है डबल कोट से इनक्लोज हो जाएगा तो उसे आप क्या बोल दोगे? स्ट्रिंग लिटरल बोल दोगे। क्या बोल दोगे बच्चों? स्ट्रिंग लिटरल बोल दोगे, ठीक है। क्या बोल दोगे? स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। और अगर इंटीजर होगा तो इंटीजर लिटरल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर कोई भी नंबर में पॉइंट लग जाएगा, डेसिमल वैल्यू लग जाएगी तो कौन सा लिटरल बनेगा? फ्लोटिंग लिटरल। डेसिमल वैल्यू फ्लोटिंग लिटरल, डेसिमल वैल्यू फ्लोटिंग लिटरल, डेसिमल वैल्यू फ्लोटिंग लिटरल। सिंगल कोट्स कैरेक्टर लिटरल, सिंगल कोट्स कैरेक्टर लिटरल, सिंगल कोट्स कैरेक्टर लिटरल, ठीक है। ट्रू फॉल्स बूलियन लिटरल, ट्रू फॉल्स बूलियन लिटरल। याद कर लो, आएगा पेपर में, ठीक है। एंड अगर डबल कोट्स में लग गया कोई जो है तो आपका क्या बन जाएगा? वो स्ट्रिंग लिटरल। अगर डबल कोट्स में आपने कोई नंबर भी लिख दिया, अगर डबल कोट्स में आपने कोई नंबर लिख दिया, डबल कोट्स में आपने कुछ भी कैरेक्टर लिख दिया तो वो क्या बन जाएगा आपका? स्ट्रिंग बन गया आपका, ठीक है। डबल कोट्स में कैरेक्टर के साथ में अगर आपने डबल कोट्स में कोई वर्ड लिख दिया, कोई स्टेटमेंट लिख दिया तो भी आपका क्या बन जाएगा? एक स्ट्रिंग लिटरल बन जाएगा। याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। 0.5 आपका कैसा लिटरल होगा? फ्लोटिंग, सिंगल कोट्स ए, कैरेक्टर, फॉल्स, बूलियन, डबल कोट्स आपका जो है वो कौन सा हो जाएगा? जो है स्ट्रिंग लिटरल। वेरी गुड। अब देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ठीक है। कुछ कोड आपको लिखा होगा प्रोग्रामिंग का, आपको ये बताना होगा कि इस कोड का आउटपुट क्या आएगा, जो कि अक्सर पेपर में क्वेश्चन में छप जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। और आपसे पूछ लेता है बताओ बेटा इसका कोड का आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। अब आप लूप चलाना नहीं आता आपको प्रोग्राम का सीक्वेंसिंग एग्जीक्यूट कराना नहीं आता तो आपको प्रोग्राम बनाने के लिए भी दिक्कत होगी और इसके साथ साथ में उसका आउटपुट निकालने के लिए भी दिक्कत होगी। तो आपको मैं बार बार हर जितने भी मैंने प्रोग्राम बनाया तो उसको ट्रेस जरूर किया है कि इसका आउटपुट आएगा क्या, और ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं इस कोडिंग का आउटपुट क्या आएगा। वैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोड लिखा हुआ है, ये आपका ऑपरेटर का कोड है। अभी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराया है, बस इसी की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो गई है, ठीक है। तो क्या दिया है? स्टार्टिंग वैल्यू क्या दिया है? इंट के की वैल्यू कितना दिया? 5 एंड जे की वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको? 9 दिया हुआ। के की वैल्यू 5 एंड जे की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ। तो यहाँ पे अब आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है के प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस जे प्लस के। अब आप बताओ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। के प्लस प्लस एक आपका पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो वेरिएबल की वैल्यू सेम एज इट इज आ जाएगी 5। फिर आपका माइनस प्लस प्लस जे, ये आपका प्री इंक्रीमेंट है तो यहाँ पे वेरिएबल में 1 इनिशियलाइज कर देते हैं, 1 इंक्रीज कर देते हैं। तो जे की इनिशियल वैल्यू 9 थी, यहाँ प्लस प्लस हो गया तो एक वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज करके कितना हो जाएगा? जे की वैल्यू 10 हो जाएगा प्लस के। अब यहाँ पे जब आपका पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर था तो जब ये नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेगा तो वेरिएबल में क्या करेगा? 1 को ऐड कर देगा।
तो k की वैल्यू 5 था, अब 1 ऐड होके कितना बन जाएगा 6। अब सॉल्व कर लो तो 5 6 कितना होता है आपका 11 माइनस 10, तो कितना बनेगा बच्चों 1। किसकी वैल्यू आई k प्लस की वैल्यू, k प्लस की वैल्यू 1, और मैंने आपको बताया था k प्लस को आप क्या लिख सकते हो k प्लस 1 लिख सकते हो। k प्लस का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है k प्लस 1, तो k प्लस 1 को आप क्या लिखोगे उसके ओरिजिनल फॉर्म में k इज इक्वल टू k प्लस 1, और यहाँ पे जो k की वैल्यू आएगी वो जो इनिशियल वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो यहाँ पे k की वैल्यू हो गया 5 प्लस 1, सो कितना आ जाएगा k की वैल्यू 6। क्या कर देगा k की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। 5 प्लस 1 कितना बनेगा 6, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगा आपका 6 प्रिंट हो जाएगा, k की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगा 6 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में सिस्टम आउट प्रिंटलन j, तो हमेशा याद रखो बच्चों कि जो वैल्यू प्रिंट होगा वो ओल्ड वैल्यू, तो j की इनिशियल वैल्यू तो 9 थी, बट यहाँ पे j की वैल्यू कितना हो गया था प्लस प्लस 1 इंक्रीज कर गया था, तो j की वैल्यू कितना हो गया था 10, तो j की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक k की वैल्यू 6 हो जाएगी और j की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आएगा, 6 और 10 हमारा यहाँ पे इसका आउटपुट आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने इस लिटरल का क्वेश्चन का आंसर देख लिया कि कौन कौन से टाइप के लिटरल हो सकते हैं। आज से क्वेश्चन आता है अक्सर जो पेपर में पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लो क्या लिखा होता है बेटा क्वेश्चन में, यहाँ पे वैसे बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है डेटा टाइप को लेकर के। क्या जाता है डेटा टाइप को लेकर के आपको दे दिया जाता है इंट, फ्लोट, ठीक है, डबल, लॉन्ग, कैर, ठीक है। अब बता देता है कि बताओ इसकी साइज क्या होगी, तो आप याद कर लो इंट आपकी कितने साइज की होती है 4 बाइट की होती है, इंट की साइज क्या होगी 4 बाइट, फ्लोट की साइज क्या होगी 4 बाइट होगी। इंट और फ्लोट कितने बाइट के होंगे 4 बाइट के। डबल कितने बाइट का होगा, डबल किसका होता है फ्लोट का बड़ा डेटा टाइप होता है, तो ये 4 बाइट है, तो ये कितना हो जाएगा 8 बाइट। लॉन्ग इंटीजर का बड़ा डेटा टाइप होगा और ये भी कितना हो जाएगा 8 बाइट हो जाएगा, ठीक है। अगर कैरेक्टर की बात करें तो ये कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है मेमोरी में 2 बाइट स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो इसको ध्यान रखना बेटा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। इंटीजर की साइज़ क्या होगी 4 बाइट, फ्लोट की साइज़ क्या होगी 4 बाइट, डबल और लॉन्ग की साइज़ क्या होगी 8 बाइट, और कैरेक्टर की साइज़ क्या होती है आपका जो है वो होता है 2 बाइट। और 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, तो इसको भी आप याद रखना, 1 बाइट में कितने बिट होंगे 8 बिट होते हैं। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं 8 बिट होते हैं। बिट आपका क्या होता है बाइनरी डिजिट, बिट मीन्स क्या होता है बाइनरी डिजिट। आप जानते हो कि आप जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो आपका ये सब जो लैंग्वेज हम लिख रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज है, बट कंप्यूटर आपका ओरिजिनली केवल मशीन लेवल लैंग्वेज को ही समझता है, मशीनी भाषा को ही समझता है। और मशीनी भाषा में क्या होती है 0 एंड 1 आपकी मशीनी भाषा होती है, ठीक है। तो इसीलिए बिट बनाया गया था, और बिट को हम कन्वर्ट कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू हाई लेवल लैंग्वेज को हम क्या करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, और वहाँ से ठीक है फिर हमारा वो प्रोसेसिंग के लिए जाता है। तो बिट मतलब होता है बाइनरी डिजिट। 1 बाइट में आपका 8 बिट होता है। इंट की साइज़ क्या होगी, इंट एंड फ्लोट 4 बाइट ऑक्युपाई करेगा स्पेस, एंड फ्लोट डबल एंड लॉन्ग कितना करेगा 8 बाइट स्पेस ऑक्युपाई करेगा। कैरेक्टर आपका 2 बाइट स्पेस ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से जरूर पेपर में मिल जाते हैं। तो चलिए ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा। ऐसे हम आगे की सीरीज में आएंगे और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम से पहले आपकी बार टारगेट है, आपकी हमारा टारगेट है आपकी बार 90 पार, आपकी बार 90 पार। हर एक बच्चे को 90 के ऊपर इस बार जाना ही जाना है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और कह सकते हो कि मेरा वर्क है कि मैं चाहूँगा हर एक बच्चा इस बार 90 प्लस नंबर लेकर के आए, ठीक है। तो इसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना होगा, ठीक है। मैं हर एक कोई भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, मैं स्ट्रिंग भी पढ़ाऊंगा, एरर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो मैं एक वीडियो पर्टिकुलर बना के दे दूंगा एरर पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं, कौन कौन से एरर होंगे, क्या स्टेटमेंट लिखा होगा तो कौन सा एरर वहाँ पे आ सकता है, तो ये सारी चीज़ें मैं कवर कराऊंगा। बस आप चैनल पे बने रहिए, अपना प्यार आप हमें देते रहिए। बस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, इतने मेहनत से मैं आपके लिए वीडियोज़ दे रहा हूँ, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए चैनल को, आप अपने रिलेटिव सभी मेरे जो लोगों के चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक और चीज़ मैं आपको अनाउंस करने वाला हूं कि आने वाले समय में, ठीक है, बहुत ही जल्द मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के भी वीडियोस आपके लिए लाने
बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के भी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में यस लिख के बताइएगा कि आप लोग इसके वीडियोस चाहते हैं, ठीक है। जिससे कि आपके साथ साथ, क्योंकि अगर आप मुझे हर सब्जेक्ट को कवर करना है, अगर आपको अच्छे परसेंटेज बनाने हैं, ठीक है, तो हम अगली सीरीज़ में इन सब सीरीज़ को भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग हमें अपना सपोर्ट दीजिए कि सर हाँ हमें ये सब चीज़ें पढ़नी है, तो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए ये चीज़ें भी स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, तो ठीक है बच्चों, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, घर पे रहिए, ठीक है। कोरोना की थर्ड वेव के आने की पूरी संभावना है, तो घर पे रहते हुए आप पढ़ाई करिए, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए, ठीक है। कहीं भी फालतू इधर उधर मत घूमिए और जो है खुद का बचाव करिए। ओके बच्चों, तो अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। हम जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।